जय भोलेनाथ दोस्तों। जब मनुष्य के जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब ये दुख, अकेलापन और डिप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब मन में सिर्फ एक खतरनाक विचार आता है और वो है खुद को खत्म कर देना। और इंसान ये सोचने लगता है कि ऐसा करने से उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या इस शरीर को मिटाने से सारे दुख मिट जाते हैं? क्या मौत वाकई एक फुल स्टॉप है या फिर यह एक ऐसे चक्रव्यूह की शुरुआत है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है? आज की इस वीडियो में हम इसी विज्ञान, सूक्ष्म जगत और मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उन कड़वे रहस्यों को जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान खुद को खत्म करने के बारे में कभी सोचेगा नहीं। तो वीडियो को अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह ज्ञान किसी की जान बचा सकता है। जो व्यक्ति खुद को खत्म करने के बारे में सोचता है, उसे लगता है कि जैसे ही वो इस शरीर को नष्ट कर देगा, उसके सारे दुख, सारी चिंताएं मिट जाएगी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमारे शास्त्रों और सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य के पास 3 शरीर होते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, स्थूल शरीर, यानी कि ये शरीर जो कि मिट्टी का बना है और हमारे सामने हमें दिखाई देता है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जिसमें कि हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारे विचार आते हैं। ये शरीर स्थूल शरीर से गहरा होता है और स्थूल शरीर के मिटने के बाद भी हमारे साथ ही रहता है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिसमें कि हमारी गहरी यादें, हमारे गहरे संस्कार होते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति खुद को खत्म करता है, तो उसका केवल यह स्थूल शरीर ही नष्ट होता है। लेकिन जो हमारा दुख है, हमारी तकलीफें हैं, हमारा डिप्रेशन है या फिर हमारा गुस्सा है, वो हमारे इस स्थूल शरीर में नहीं होता है, बल्कि हमारे मन में होता है। और मन हमारे सूक्ष्म शरीर का विषय है। तो जब भी कोई व्यक्ति खुद को खत्म करता है, तो उस आत्मा को सबसे पहला झटका यही लगता है कि मैं तो मरा ही नहीं, मेरे दुख, मेरी तकलीफें, मेरा कष्ट तो वैसे का वैसा बना हुआ है। उल्टा मेरे हाथों से भौतिक शरीर भी नष्ट हो गया। जब तक हम इस दुनिया में हैं, अपने इस स्थूल शरीर के साथ हैं, तब जब हम दुखी होते हैं तो हम रो सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं, खुद के दुख को मिटा सकते हैं, अपना फोन चला सकते हैं और अपना ध्यान भटका भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस शरीर का एक फिल्टर है जो कि दुख के वेग को कम करता है। हम रोते हुए थक जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है, हमारी आंखें थक जाती है, सिर दुखता है, किसी और से बात कर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं और हमारे दुख का वेग कम हो जाता है। लेकिन शरीर को छोड़ने के बाद जीवात्मा के पास ऐसा कोई भी फिल्टर नहीं रह जाता। ना तो उसके ऊपर समय की पाबंदी होती है, ना उसके पास शरीर है, ना उसे भूख प्यास है, ना शरीर की थकान उसे महसूस होगी और ना वो किसी से बात कर सकता है और ना ही अपने दुख को कम कर सकता है और ना ही उसके पास अपने ध्यान को भटकाने का कोई साधन होता है। वहाँ उसका दुख 100% बिल्कुल शुद्ध और सीधा होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात जानते हो क्या है? वो आत्मा अपने परिचितों को देखती है, उन्हें चुप कराना चाहती है, उन्हें समझाना चाहती है, उन्हें बोलना चाहती है, पर वो ऐसा कर नहीं सकती है। चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाती। ना तो उसे अपने दुख से आजादी मिलती है और साथ में उसे यह महापश्चाताप भी होता है कि उसने अपने अपनों को दुख दिया। सूक्ष्म शरीर में दुख बड़ा ही स्पष्ट होता है, इसीलिए वो एक गहरे सदमे में चली जाती है और वो हमेशा उसी दुख में रहती है, क्योंकि समय का संबंध भी हमारे इसी स्थूल शरीर से है। और ऐसा भी नहीं है कि वो हर जगह घूम सकती है या फिर दूसरी आत्माओं से बात कर सकती है। वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती है और यही प्रकृति का नियम है कि उसे वहाँ परम अकेलापन सहना पड़ता है। तो फिर उसे इतनी भयंकर स्थिति से मुक्ति कैसे मिले? प्रकृति का नियम है कि जितनी उसके लिए उम्र निश्चित थी, उसे वो समय भोगना ही पड़ेगा। उसे उसी बेबसी, अकेलेपन और दर्द में तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि उसके लिए जो आयु निश्चित की गई थी वो पूरी ना हो जाए। लेकिन एक और चीज है, यहाँ पर काम आती है मनुष्य का प्रेम, शक्ति, उसका विश्वास और उसकी प्रार्थनाएं। जब परिवार के जीवित लोग उस भटकती हुई आत्मा के लिए पूरे दिल, पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ अनुष्ठान, प्रार्थना और श्राद्ध करते हैं, तो उस पवित्र ऊर्जा के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का अंधेरा उस भटकती हुई आत्मा के लिए
खत्म हो जाता है और जो एहसास, जो पश्चाताप उसे भटकते हुए सालों में होने वाला होता है, वो उस प्रचंड ऊर्जा के कारण उसे कुछ ही पलों में महसूस हो जाता है। प्रार्थना की प्रचंड शक्ति से वो आत्मा शुद्ध हो जाती है और सालों का उसका पश्चाताप कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। आसान शब्दों में हम कहे तो ये एक आध्यात्मिक सर्जरी की तरह है, जिसके बाद वह शांत होकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसका सफर खत्म नहीं होता है। प्रकृति उसे वहीं खड़ा कर देती है जहाँ से वो खुद को खत्म करके भागी थी। उसे एक नया जन्म मिलता है, नया शरीर मिलता है, पर उसकी क्लास वही रहती है। जिन मुश्किलों और दुखों से बचकर वो जीव आत्मा भागी थी, उसे अपने अगले जन्म में फिर से उसी दुख को सहना पड़ता है और उसे पार भी करना पड़ता है। पर इस बार उसके साथ एक सीख होती है कि खुद को खत्म करना कोई रास्ता नहीं है। इस पूरी सच्चाई से हमें एक अनमोल सीख मिलती है कि मनुष्य का ये जीवन बहुत ही अनमोल है। ये हमारा शरीर ही वो साधन है जिसके जरिए हम अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। जब हमारे पास ये शरीर है तो हमारे हाथों में कर्म की ताकत होती है, जिसके जरिए हम नेकी कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, दूसरों का सहारा बन सकते हैं, अपनी तकदीर बदल सकते हैं, उस ईश्वर को पुकार सकते हैं। तो हमें कभी भी ईश्वर और इस प्रकृति के दिए हुए इस शरीर का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद के शरीर को नष्ट करने का अर्थ है कि आप अपने एक छोटे से दुख से बचने के लिए एक बहुत ही बड़े दुख में प्रवेश कर रहे हैं, और वो भी ऐसा दुख जो बेबसी और गहरी थकान से भरा है, जहाँ से भागने का भी कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। तो खुद को खत्म कर देना किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही ये दुखों को कम करता है, बल्कि ये आपके दुखों को कई गुना बढ़ा देगा। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा। तो अगर आप भी किसी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो मेरी सिर्फ एक बात को याद रखिएगा, समय जरूर बदलेगा, समस्याएं भी दूर होगी, मुश्किलें सारी हल हो जाएगी। बस जिंदगी से कभी भागने के बारे में मत सोचिए, बल्कि डटे रहिए। मुझे लगता है कि आज के जमाने में ये ज्ञान होना सबसे जरूरी है। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले, किसी के मन में ज्ञान का दीप जला दे और उसे ये बात समझ आ जाए। कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा और मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।